बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार सी चावल की खीर बन रही है, जो तकरीबन हर छोटे बड़े का फेवरेट डिज़र्ट है। हर कोई इसको खाना पसंद करता है और बहुत ही टेस्टी ये बन के तैयार होती है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या ऐसी चीज़ इसमें डाली जाए कि आपकी खीर भी बहुत ही क्रीमी और बहुत ही रिच बन के तैयार हो। तो ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त ये बन के तैयार होती है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए सबसे पहले हम चावल को पीस लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया और इसके अंदर अब मैं एक मुट्ठी चावल डालूँगी। मैं यहाँ पर 1 लीटर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक मुट्ठी चावल लूँगी। आप भी अपना रेशो इसी तरीके से सेट कीजिएगा। और अगर आप 2 लीटर दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 2 मुट्ठी चावल लेंगे। तो इसी तरीके से चावल का जो रेशो है आप सेट कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं 1 लीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ दूध का, तो एक मुट्ठी मैंने चावल ले लिया और इसको अब मैं दरदरा सा पीस लूँगी। चावलों को हमने बहुत ज़्यादा नहीं बारीक करना, बस दरदरा सा हम इसको पीसेंगे। तो आइए अब मैं इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ। तो ये लीजिए, मैंने चावलों को दरदरा सा पीस लिया। ये देखिए, इस तरीके से चावल को होना चाहिए। तो आपको मैं निकाल के भी दिखाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल बारीक इसका पाउडर मैंने नहीं बनाया, बस ऐसे दरदरा सा हमने इसको पीसना है। अब इन चावलों को मैं 2 से 3 पानियों में अच्छे से धो लूँगी। तो ये देखिए, चावलों को मैं अच्छे से मल के धो रही हूँ। अब इस पानी को मैं गिरा दूँगी और उसके बाद 2 से 3 दफ़ा मैं इसको मज़ीद धो के इसमें साफ़ पानी डाल दूँगी। तो चावलों को मैंने अच्छे से धो के 15 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। तो आइए अब इसको हम छान लेते हैं। तो ये देखिए, पानी इसका मैं अलहदा कर दूँगी और इस छन्नी में मैं इसको छान के रख दूँगी। तो ये देखिए, सारे चावल छान के मैंने इस छन्नी में डाल दिए। तो आइए अब हम नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में 1 लीटर दूध ले लिया था। ये मैंने फुल फैट दूध लिया, आप चाहें तो लो फैट भी ले सकते हैं और मिल्क पैक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस पर है कि आपको जो दूध लेना है आप वो ले लें। अगर आपके घर दूध पतला आता है तो आप इसके अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच बलाई डाल दीजिएगा। जो रेगुलर हमारे घर में दूध आता है तो हम बलाई उतारते हैं, वो बलाई आप इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच डाल दें। मेरे घर जो दूध आता है वो थोड़ा गाढ़ा होता है, इसलिए मैं इसमें बलाई का इस्तेमाल नहीं कर रही। और इस वक्त मैंने यहाँ पर 1/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है, ताकि जब हम इसके अंदर चावलों को डाल के बॉईल करें तो दूध जो है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए। इसलिए दूध की कंसिस्टेंसी को नॉर्मल रखने के लिए यहाँ पर मैंने 1/4 कप पानी ऐड किया है। तो बस अब दूध को बॉयल आने का वेट करते हैं। तो दूध को बॉयल आ चुका है, ये देख सकते हैं आप। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर जो हमने चावल को भिगो कर और छान के रखा हुआ था वो इसमें ऐड कर दूंगी। तो सारे चावल मैंने दूध में डाल दिए। अब दूध और चावल को हमने मीडियम लो फ्लेम में लगातार चम्मच चलाते हुए पकाना है, क्योंकि हम अगर चम्मच नहीं चलाएंगे तो चावल जो है वो नीचे जाकर बैठ सकते हैं और नीचे लग सकते हैं। इसलिए हम लगातार इसमें चम्मच चलाएंगे। और आप देख रहे हैं कि मैं साइडों से इसका दूध भी उतारती जा रही हूँ। जो बलाई हल्की हल्की जम रही है उसको मैं उतार भी रही हूँ साथ साथ। ऐसा करने से हमारी खीर बहुत ज़्यादा क्रीमी और गाढ़ी तैयार होगी। तो आप भी इसी तरीके से कीजिएगा कि जो साइड में ये बलाई जम रही है इसको इस तरीके से उतार के दूध में शामिल करती जाइएगा। तो अब लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इसको पकाऊंगी और कुछ देर बाद ही आप देखेंगे कि दूध हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया है और चावल भी हमारे बॉईल होना शुरू हो गए हैं। तो ये देखिए, चम्मच की मदद से जब हम दूध को इस तरीके से गिरा रहे हैं तो दूध अलग गिर रहा है और चावल अलग हैं। तो अभी हमने इसको और पकाना है। इतना हमने इसको पकाना है कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एक साथ यकजान हो जाएं। तो ये देखिए, चावल जो हैं हमारे गल चुके हैं, लेकिन दूध और जो चावल हैं वो अभी अलग अलग हैं। तो हमने इसको और पकाना है ताकि दोनों चीज़ें एक साथ मिल जाएं अच्छे से। तो ये देखिए, मैं बीच बीच में चम्मच भी चला रही हूँ और इसको मैं पका रही हूँ मीडियम लो फ्लेम में। तो 5 से 7 मिनट हो गए हैं इसको मुझे मज़ीद पकाते हुए। और अब आप देख रहे हैं कि दूध और चावल जो हैं वो थोड़ा मिलना शुरू हो गए हैं, लेकिन इसको हमने और पकाना है, क्योंकि ये देखिए, जब हम चम्मच इसके अंदर उल्टा करेंगे तो इसमें एक पतली सी लेयर आ रही है। हमने इसको इतना गाढ़ा करना है कि जब चम्मच में हम इसको लगाएं तो चम्मच के ऊपर एक मोटी सी तय आए। तो इसको मज़ीद अब मैं पकाऊंगी। तो 4 से 5 मिनट मैंने खीर को मज़ीद पकाया और आप देख रहे हैं कि खीर कितनी गाढ़ी हो चुकी है।
तो बस इस टाइम पे आकर मैं फ्लेम को थोड़ा सा लो कर दूँगी और इसमें ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर। इलायचियों को मैंने पहले पीस लिया था और उसके बाद मैंने इसको छन्नी में डाल के अच्छे से छान लिया और फाइन पाउडर बना लिया। वो मैंने आधा टीस्पून इसमें ऐड किया है, क्योंकि मोटी मोटी अगर इसमें हम इलायची डाल देते हैं तो उसके जो अगर मुंह में दाने आ जाएं तो बिल्कुल मुंह का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैंने इसको अच्छे से बारीक पीस के और उसके बाद इसको छान लिया था और अब उसमें ऐड किया है। तो ये देखें अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया इलायची को भी। अब इसके अंदर हम चीनी ऐड करेंगे, तो यहाँ पर मैं 1/4 कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं चीनी की मिकदार को, लेकिन इतनी जो चीनी है वो बिल्कुल परफेक्ट होगी। लेकिन अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो अब चीनी डालकर हमने बहुत ज़्यादा देर इसको नहीं पकाना, बस इतना पकाएंगे कि चीनी घुल जाए और थोड़ा सा पक जाए, बस बहुत ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे। तो 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसको मज़ीद पका लिया और आप देख रहे हैं कि मैं साइड में जो खीर लग रही है उसको मैं स्पैचुला की मदद से उतारती भी जा रही हूँ। तो ये देखिए खीर जो है हमारी बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। लेकिन इसमें अभी एक ऐसी चीज़ डालना बाकी है जिससे ये जो खीर है बहुत ज़्यादा क्रीमी बनेगी और उसका टेस्ट जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आखिर में मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच मक्खन। ये मेरा होममेड बटर है, इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल में दे चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो ऊपर आई बटन में इसका लिंक शेयर कर रही हूँ, आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। मक्खन डालने से इस खीर का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसका जो टेक्सचर है ये बहुत ज़्यादा क्रीमी बनेगा। अगर आपके पास बटर मौजूद नहीं है तो उसकी जगह आप 1 चम्मच घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जितनी क्वांटिटी में मैंने खीर तैयार की है इसमें बस 1 टीस्पून ही हम डालेंगे, इससे ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा। तो ये देखिए अब हमारी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रीमी सी खीर बनके तैयार है। इसकी फ्लेम को अब मैं बंद कर दूंगी और थोड़ा ठंडा होने दूंगी, उसके बाद मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रीमी चावल की खीर बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस ये बनके तैयार होती है और आप देख रहे हैं कि कितनी क्रीमी बनी है। तो आखिर में हम इसको गार्निश कर देंगे कुछ कटे हुए बादाम के साथ और पिस्ते के साथ। तो ये देखिए, तो ये लीजिए ज़बरदस्त सी हमारी खीर बन के तैयार है। ईद में आप नमकीन चीज़ों के साथ मीठे में इसको बना सकते हैं, बहुत ही सबको पसंद आएगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।